बात करते हैं, हमें सबका वोट चाहिए और सब लोग, सब समाज के लोग हमें वोट दे रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक सब लोग हमें वोट कर रहे हैं। इनको सिर्फ पीडीए का वोट नहीं चाहिए, इनको सबका सर्वजन का सर्वजन हिताय बसपा वाले कह रहे हैं। दो नौ का जो है इन लोगों का जो नारा है सर्वजन सुखाए बहुत ही सही है। सर्वजन का मतलब कि सबका धन चूस लीजिए और उनको सुखवा दीजिए। अच्छा। जब इनकी गवर्नमेंट थी यही था, जिला जिला गांव गांव से कोऑर्डिनेटर वसूली करता था, यह कोऑर्डिनेटर से इतना ले आना है, तो जो उनके अंदर रस था रस को खींच के सुखा दिए। तो वही इनका नारा है, वही इनका नारा है कि सर्वजन सुखाए, मतलब जो भी रस है बसपा के कार्यकर्ता चाहे देश में सबको रस खींच के इनको सुखा दो। यही जो है बहुजन का वो है। उसी तरीके से पीडीए है। देखिए हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं इस देश के, ये देश हमारा है। अगर हम लोग फर्जी का किसी पार्टी का झंडा लेके ढोएंगे कि हम इस पार्टी के उस पार्टी के, तो हम लोग इस देश के साथ गद्दारी करेंगे। या तो आप एमपी एमएलए उस ओहदे तक हो कि उनका जो है कुछ भी अंधभक्ति करिए, जब आप उस पार्टी के कुछ है ही नहीं तो आप स्वतंत्र नागरिक बनिए ना। इस देश में जिस देश का खाते उस देश की बोलिए। किसी का तो समर्थन करना ही पड़ेगा ना, कोई तो विचारधारा होगी ना। एकदम अंधा नहीं करिए, मेरे कहने का अंधा मत करिए। जब आप एमपी एमएलए नहीं है, कौन सा आपके ऊपर प्रोटोकॉल लगा हुआ है? आप कुछ तो सही बोलिए, कुछ प्रतिशत सही बोलिए, है ना। वोट की बात है, वोट जब आएगा थोड़ा सा उसमें से चोरों के डकैतों के बीच में थोड़ी सी जिसको जगह मिलेगी उसको वोट कर दीजिए, उसके पक्ष में बोलिए। लेकिन इतना भी मत बोलिए जैसे हम ही प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हम लोगों को। इतना जाति हो रहा है मामला इस बार जब से बसपा एक्टिव। हाँ नहीं, देखिए बसपा के इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता है कि बसपा यहाँ से समाप्त नहीं हो सकती है। इस देश में दलितों की संख्या है और दलित उनको जो है फॉलो करता है ना। तो बसपा खत्म हो नहीं सकता। रह गई बात जो इस प्रदेश में जो है थर्ड फ्रंट भी रहेगा, अस्तित्व तो समाप्त नहीं होगा लेकिन मृतप्राय रहेंगे, है ना। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो है हॉस्पिटल में जा करके और लोग जो है वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं और मरे भी नहीं पड़ते हैं ना। तो वैसे भी थर्ड फ्रंट है, पीडीए के नाम पर वो सोच रहा है तो वो भी थोड़ा थोड़ा जो है उस पर जो है क्या नाम है वेंटिलेटर पे वो भी सांस लेगा। क्योंकि चूंकि जब बहुजन समाज पार्टी थोड़ी सी बढ़ेगी, जब मायावती सक्रिय होंगे, तब मुसलमान निश्चित है कि उनके तरफ जाएगा ही जाएगा, जो पिछली बार वोट नहीं बटाता। तो इसलिए दोनों लोग आपस में लड़ेंगे और फिर अपना ये लोग सत्यानाश करेंगे, वापस आ जाएंगे। देखिए कुछ तो कर्म उस व्यक्ति का ही है। इतना तो है कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है ना। मैं उनका जो है कोई ना तो मैं आज तक जो जोगी जो को वोट दिया हूँ, ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ, लेकिन वह व्यक्ति जो है घूसखोर नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो कुछ तो उसको जो है लोग पसंद करते हैं इन्हीं कारणों से। और रह गई बात जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी का वोट घटेगा। और पीडीए का जो मतलब है यादवों को ही, सिर्फ यादव और मुस्लिम के कारण पार्टी चल रही है और यादवों को एक सौ इन्होंने टिकट नहीं दिया। मुस्लिम में आजम खान को एकदम वेंटिलेटर पर छोड़ दिया। आप यादव जी हैं, आप काहे नाराज लग रहे हैं? कर रहे हैं सपा वाले यादव जी करते रहते हैं। मैं यादव नहीं, मैं डॉक्टर शमशेर यादव जगराना हूँ, मैं डॉक्टर यादव हूँ। मैं पोस्टर चिपकाने वाला और गोबर उठाने वाला सैफई परिवार का नहीं हूँ। मैं इस देश में उस समस्त यादवों को जगाने का बीड़ा उठा लिया हूँ जो अपने बीवी बच्चों का गहना बेच करके, उनके शिक्षा का जो है फीस जो है बच्चे की न भर करके वो आकर के यहाँ पोस्टर चिपकाते हैं, भैया भाभी जिंदाबाद करते हैं। मैं उनको जगाने निकला हूँ और ये मेरी बात आज नहीं कल जो इस प्रदेश का यादव इस बात को समझेगा कि जब तक ये चंबल के जो है चंबल से निकले हुए जो डकैत हैं पूरे प्रदेश में जैसे पहले फैल गए थे, उसी तरह के जिस तरह से चंबल ही क्षेत्र से जो समाजवादी पार्टी के लोग एक सैफई परिवार से आकर के इस पूरे प्रदेश में जो फैल गए हैं और जो भी यादव बाहुल्य सीट है वहाँ पे जाके उपनिवेश स्थापित करते हैं। जब आप पढ़े होंगे, जब जाएंगे, अंग्रेज आए थे तो जब अंग्रेज जो है जब बढ़ने लगे तो जो दूसरी जगह की और जो पहले की होती वो उपनिवेश अपना भगा भगा के दूसरे जगह स्थापित करने लगे थे, यूरोपियंस जो थे। तो उसी तरीके से अब ये जब भारतीय जनता पार्टी बढ़ने लगी और समझे कि इटावा मैनपुरी में हमारा कब्जा भाजपा का हो जाएगा, तो ये उपनिवेश ले जाके स्थापित कर दिए जाकर के जो है आजमगढ़ में कि हम आजमगढ़ से रहेंगे, वहाँ अपना घर। हाँ, अब तो वही उपनिवेश है। जब अंग्रेज जब दौड़ाने लगे तो उपनिवेश जगह जगह स्थापित करने लगे, तो ये अब जगह जगह जा करके खोज रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये जितने लोग हैं इस चीज को ख्याल कर लें, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो कोई एक आदमी बताए, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस दौरान मुलायम सिंह की सरकार थी और चार जो है जिला में 24 घंटे लाइट थी।
हम लोग जो है लालटेन जला के उस समय पढ़ते थे, तो क्या ये प्रदेश के नेता थे? और आज वही हम लोग आजमगढ़ में जा करके, आजमगढ़ में इनके बच्चे और ये जा करके शरण ले रहे हैं, जहाँ पर जो है लाइट नहीं हुआ करती थी, और जहाँ लाइट ये देते थे वो भगा दिए, हरा दिए इनको। हाँ, सैफई इटावा मैनपुर इनसे भगा दिए। इनकी इज्जत पूर्वांचल रखता है, जिस पूर्वांचल से इन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, और इस प्रदेश के एक एक यादवों को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, धीरे धीरे सबको खत्म कर दिया। एक बचा हुआ था जौनपुर, पारसनाथ यादव जहां होते थे, जहां श्याम सिंह यादव पहले विधायक थे। श्याम सिंह यादव को उन्होंने बुलाया 4-5 कार्यालय पर, उनको बाद में टिकट नहीं दिया, और उठा करके वहां बसपा के भगोड़े डिफाल्टर बाबू सिंह कुशवाहा को दे दिया, इसलिए कि जो है यादव का क्लेम खत्म हो जाए। अब वहां पे धर्मेंद्र यादव को लड़ा देंगे और अपने खुद चले जाएंगे आजमगढ़। इनका काम है इस प्रदेश का जो भी यादव सीट है, पहले वहां लोकल यादव को समाप्त करो, दूसरे बिरादरी को लेके आके फिर अपना क्लेम करो। तो ये इस सदी में सबसे ज्यादा इस प्रदेश में अगर कोई यादवों का विनाश किया है तो वह समाजवादी पार्टी का सैफई परिवार है। और ये आज नहीं, हमारी बात को यादव एक दिन समझेगा, लेकिन उस दिन जो है बहुत देर हो जाएगी। मैं उनको जगाने निकला हूँ और जगा करके ही रहूंगा। जी देखिए, तो आपको लग रहा है त्रिकोणीय हो जाएगा मामला? त्रिकोणी तो हो ही गई है। मायावती जब जी अपने घरों से निकल के लड़ी है। देखिए, इस प्रदेश के दलितों को इनकार नहीं कर सकते, और उसका जो है विजन बहुत क्लियर है दलितों का। भले जो है वो गरीब हो, उनके पास जमीन कम हो, लेकिन जो दलितों का विजन है वहाँ एकदम क्लियर है। वो अगर भगवान को मानते तो मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते, समझिए उनका। अति पिछड़ा में दोनों तरफ है ना। तो जब मायावती जो है घर से निकल करके आंदोलित हुई हैं, तब तक जो है दलित उसको फॉलो किया है। और जब दलित फॉलो किया है, देखता है कि दलित जो है लड़ रहा है, तो मुसलमान भी उसको फॉलो किया है। तो ये तो निश्चित ही के थर्ड लड़ाई जाएगी, उसमें कौन सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको आपने देखा कि 9 तारीख को लखनऊ चलो यानी कि काशी राम मैदान में बहुजन समाज पार्टी की रैली है, और अभी से तैयारियां चलने लगी है। लोग जगह जगह बातचीत कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी चलने लगी है कि क्या मायावती जी के आने से मामला त्रिकोणीय हो चुका है। दिलचस्प मामला ये है कि कौन किसको फॉलो करेगा और कौन 2027 में वापसी आएगा। अभी तक देखा जा रहा था पिछले कुछ वर्षों से कि सपा और भाजपा में ही लड़ाई चल रही थी। अभी आप पिछले 1 महीने तक भी देख रहे होंगे कि एक ही 2 पार्टियों का नाम चल रहा था, या तो सपा या तो बीजेपी, सपा या बीजेपी। लेकिन आप कुछ दिन से देख रहे होंगे, जब से रैली का आह्वान किया गया है, उस दिन काशीराम जी का जन्म दिवस है, उस पर लखनऊ में रैली है। अब देखते हैं कि 2027 का जो दिलचस्प मामला सामने आएगा वो 9 तारीख के बाद दिखना शुरू करेगा कि मायावती के एक्टिव होने से राजनीतिक हलचल कितनी बढ़ती है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।